दोस्तों, यह तो हम सभी जानते हैं कि दिमाग और मन को चुस्त रखने के लिए शरीर को थकाना बहुत ज़रूरी है। जब भी हम कोई शारीरिक गतिविधि करते हैं या कोई खेल खेलते हैं तो हमारा मन चुस्त हो जाता है, हमारा दिमाग सक्रिय हो जाता है और तेज़ी से काम करने लगता है। लेकिन इनके अलावा और क्या क्या तरीके हो सकते हैं जो हमारे मन को शांति प्रदान करते हैं और दिमाग को सही से काम करने के लिए सक्रिय कर देते हैं? वो कौन सी बुरी आदतें हैं जो हमारे दिमाग, हमारे मन को अंदर तक खा जाती है? हमारा दिमाग हमेशा थका थका महसूस करता है। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं बुरी आदतों के बारे में जानेंगे जिससे हम अपने मन और दिमाग को हमेशा के लिए चुस्त और सक्रिय बना सकते हैं। एक बार एक पिता अपने नौजवान बेटे को अपने साथ लेकर एक बौद्ध भिक्षु के आश्रम में पहुंचा। नौजवान युवक की चाल ढाल से यह प्रतीत हो रहा था कि वह बहुत दिनों से थका हुआ है। उसके चेहरे पर उदासी के भाव थे, उसकी आंखों के नीचे काले घेरे बन चुके थे, उसके ज़्यादातर बाल या तो झड़ चुके थे या फिर सफ़ेद हो चुके थे। उसे देखने पर ही ऐसा प्रतीत हो रहा था कि पूरी दुनिया की चिंता इसी के सर पर है। आश्रम के बगीचे को पार करते हुए वह पिता अपने बेटे को लेकर उस बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा। उस नौजवान युवक की हालत देखते ही बौद्ध भिक्षु ने पूछा, इस बच्चे की ऐसी हालत क्यों है? क्या इसे कोई सदमा पहुंचा है? क्या इसे कोई तकलीफ या कोई शारीरिक बीमारी है? आखिर कारण क्या है? नौजवान है लेकिन अपनी उम्र से बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहा है। उस नौजवान युवक के पिता ने बौद्ध भिक्षु को प्रणाम करते हुए बताया कि गुरुजी, यही तो मेरी चिंता का विषय है। इसे कोई दुख नहीं है, कोई सदमा नहीं पहुंचा है और ना ही इसे कोई शारीरिक बीमारी है, लेकिन इसके बावजूद सारी सुविधाएं इसके पास होते हुए भी यह हमेशा थका थका रहता है। किसी काम में इसका मन नहीं लगता। अगर ऐसा ही चलता रहा तो भविष्य में इसे कोई शारीरिक बीमारी ज़रूर हो जाएगी। इसीलिए इसे मैं आपके पास लेकर आया हूँ। कृपया करके कोई तरीका बताएं जिससे ये अपने जीवन को पूरी मस्ती के साथ जीना सीख जाए। मुझे इससे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं बस चाहता हूँ कि यह अपना जीवन अच्छी तरीके से जिए। बौद्ध भिक्षु ने उस युवक को समझाते हुए कहा कि इंसान जाने अनजाने अपने जीवन में कुछ ऐसी आदतें पाल लेता है जो उसके मन को थका देती है, उसके शरीर को आलस्य से भर देती है। इसके बाद वह चाहकर भी किसी काम में मन नहीं लगा पाता। सबसे पहली आदत तो एक बच्चे को उसके माँ बाप से मिलती है। जब माता पिता अपने बच्चे की सारी इच्छाएं पूरी करते जाते हैं, उसे कोई भी कमी महसूस नहीं होने देते, तो धीरे धीरे बच्चे को लगने लगता है कि मेरे पास तो सारी चीज़ें हैं, मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही क्या है। हद से ज़्यादा माँ बाप का प्यार एक बच्चे को बिगाड़ देता है। अपने बच्चों से प्यार करो, उसकी इच्छाएं पूरी करो, लेकिन उसे यह भी एहसास कराओ कि ज़िंदगी में बिना कुछ मेहनत के कुछ भी नहीं मिलता। इसलिए उसकी सारी इच्छाएं पूरी मत करो, कुछ इच्छाएं अधूरी छोड़ दो ताकि उसे यह पता रहे कि ज़िंदगी में कुछ पाना भी होता है, सब कुछ करा कराया नहीं मिलता। दूसरी बड़ी आदत जो एक मन को थका थका सा महसूस कराती रहती है, वह है हद से ज़्यादा मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल। बौद्ध भिक्षु ने अपनी बात समझाते हुए कहा कि विज्ञान दो धारी तलवार की तरह है। हम उसे अपनी उन्नति के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी बर्बादी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए एक चाकू सब्ज़ी काटने के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है और दूसरे का गला काटने के लिए भी। उसी तरह से मोबाइल फ़ोन का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। फ़ोन में आप चाहे तो अपनी उन्नति के लिए वह सारी चीज़ें देख सकते हैं जो इंसान को अपना काम करने में उसकी सहायता कर सकती है, या फिर आप फिजूल की चीज़ें देखते हुए अपना सारा समय मोबाइल फ़ोन को देखते हुए बर्बाद कर सकते हैं। आपने कभी ख्याल किया हो कि जब आप अपना मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं तो आपको पता भी नहीं होता है कि आप क्या देखने के लिए मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपके सामने जो कुछ आता जाता है आप उसे ही देखते हैं और यही आपके समय को बर्बाद करता चला जाता है। आखिर में आप पाते हैं कि आपका दिमाग और आपका मन पूरी तरह से थक चुका है। इसीलिए मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल सीमित समय के लिए ही करें। मनोरंजन के लिए दूसरे विकल्प चुनें। कोई खेल खेलें जिसमें आपकी शारीरिक गतिविधियां हों, जिससे आपका शरीर थके, जिससे आपका मन चुस्त रह सके।
मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कुछ सीखने के लिए ही करें, अपने मनोरंजन या अपने समय को बर्बाद करने के लिए बिल्कुल ना करें, वरना यह मोबाइल फ़ोन आपकी ज़िंदगी का बहुत सारा समय खा जाएगा। तीसरी बड़ी आदत जो एक मन को थका देती है वह है सही समय पर नींद ना लेना और पूरी नींद ना लेना। कुछ लोगों की तो काम की वजह से मजबूरियां होती हैं कि वह रात में देर तक जागते रहते हैं, लेकिन कुछ लोग यूं ही बेवजह या तो मोबाइल फ़ोन को देखते हुए, किसी से बात करते हुए अपनी रात्रि का बहुत सारा समय यूं ही बर्बाद कर देते हैं। जो समय सोने के लिए निर्धारित किया गया था वो समय वह जागने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और फिर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में वह जाग नहीं पाते हैं। इसी वजह से उनका पूरा दिन थकान से भरा हुआ रहता है। लेकिन अगर आप सही समय पर पूर्ण नींद ले पाते हैं तो आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ पाएंगे और ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद आपका पूरा दिन यकीन मानिए चुस्ती और फुर्ती से भरा रहेगा। चौथा बड़ा कारण जो आपके मन की थकावट का कारण बनता है वह है एक लक्ष्य निर्धारित ना होना। अक्सर लोग दूसरे से प्रभावित होकर अपने लक्ष्य बदलते रहते हैं। अगर किसी दूसरे आदमी ने किसी काम में सफलता हासिल कर ली तो हम भी उसी काम को करने के पीछे दौड़ने लगते हैं। हम यह भूल जाते हैं कि हमारा हुनर कुछ अलग है, और जब आप दूसरों से प्रभावित होकर कोई काम करने लगते हैं तो आपको उसमें सफलता नहीं मिलती और कुछ समय बाद आप निराश हो जाते हैं। ऐसे ही 2-4 कार्यों में असफल होने के बाद आदमी को लगता है मेरे अंदर कुछ भी हुनर नहीं है, मैं किसी काम के लिए नहीं बना, और उसके बाद उसका किसी काम को करने में दिल नहीं लगता। अगर कोई आदमी अपनी रुचि और अपने हुनर के हिसाब से अपना लक्ष्य निर्धारित करता है तो वह जीवन में कभी नहीं थकेगा। वह काम उसके लिए मज़ा बन जाएगा, उसके लिए ध्यान बन जाएगा और वह उस काम को फुर्ती के साथ जीवन भर कर सकता है। बौद्ध भिक्षु ने 5वीं बड़ी आदत के बारे में चर्चा करते हुए बताया कि जब इंसान सस्ते मनोरंजन ढूंढ लेता है तो भी उसका मन थका थका महसूस करने लगता है। सस्ते मनोरंजन जैसे कि मोबाइल फ़ोन, काम वासना, हस्तमैथुन इत्यादि, जब भी आदमी इनकी गिरफ्त में आता है और शारीरिक गतिविधियां छोड़ देता है, शारीरिक मनोरंजन छोड़ देता है। शारीरिक मनोरंजन यानी कि कोई खेल जिससे हमारी शरीर में पसीना निकले, हमारी ग्रंथियां फिर से जाग उठे, चुस्त हो जाए। इसीलिए सस्ते मनोरंजन के बजाय ऐसे मनोरंजन चुनें जिसमें आपको शारीरिक श्रम करना पड़े। छठी बड़ी आदत के बारे में जिक्र करते हुए बौद्ध भिक्षु ने बताया कि जो इंसान दूसरों की उन्नति से जलता है, ईर्ष्या करता है, वह इंसान अपने आप का अंदर से पतन कर लेता है। किसी करीबी इंसान को कामयाब होते देख या तो हम उससे प्रेरणा ले सकते हैं या फिर जलन पैदा कर सकते हैं। यह हमारे ऊपर निर्भर करता है। इसीलिए दूसरों से जलने के बजाय उनसे प्रेरणा लेना सीखें। प्रेरणा लेकर उनसे भी अच्छा काम करने के लिए खुद को प्रेरित करते रहें। जले मत, ईर्ष्या मत करें। ईर्ष्या मन का घाव होता है जो हमारे मन को अंदर से खा जाता है। 7वीं बड़ी आदत जो हमारे मन को, हमारे दिमाग को निचोड़ कर रख देती है वह है हमारे खाने पीने की आदत। आजकल लोग ऐसी चीज़ें खाते हैं जो हमारे शरीर के लिए बिल्कुल भी लाभदायक नहीं होती हैं। ज़्यादा तला हुआ खाना, बाजारू खाना हमारे शरीर को फ़ायदा पहुंचाने के बजाय नुकसान पहुंचाती है। सिर्फ अपनी जीभ के स्वाद के लिए आप अपने शरीर को कुर्बान कर रहे हैं, और आपका शरीर एक बार अस्वस्थ हो जाएगा तो आपका मन, आपका दिमाग हमेशा के लिए थका थका महसूस करने लगेगा। इसीलिए फल खाएं, हरी हरी सब्जियां खाएं। खाने के लिए इतनी सारी चीज़ें हैं, तो सिर्फ अपनी जीभ के 2 मिनट के स्वाद के लिए हम अपने शरीर को अस्वस्थ करने पर क्यों तुले हुए हैं। ज़रा सोचिए, अच्छा खाना खाएं, फुर्ती से भरे रहे, चुस्ती से भरे रहे। आखिरी बड़ी आदत के बारे में चर्चा करते हुए बौद्ध भिक्षु ने बताया कि जो लोग अपने भविष्य या फिर अपने अतीत में अटके हुए होते हैं वह लोग आज में कभी भी नहीं जी पाते हैं, और जीवन तो आज में ही जीने का नाम है। कल को अगर कुछ बुरा हो जाता है, कुछ भी गलत हो सकता है। जीवन का कोई ठीक नहीं है, कब आपकी जान भी जा सकती है। तो आप यह नहीं सोचेंगे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। आपको वह पल याद आएंगे जो आपको जीने के लिए मिले थे, जो आपने गंवा दिए, ऐसे ही बर्बाद कर दिए।
चिंता में, फिक्र में, और वह फिक्र किसी काम की नहीं थी, क्योंकि किसी पल भी कुछ भी हो सकता है। चाहे हम कितनी भी अतीत के बारे में कितना भी सोच लें, हम उसे बदल नहीं सकते। और जिस चीज़ को हम बदल नहीं सकते, जो हमारे हाथ में ही नहीं है, उसके बारे में सोचकर समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं। हमारे हाथ में जो कुछ पल, आज के कुछ पल जिनको हम जी सकते हैं या फिर उनको चिंता में बर्बाद कर सकते हैं। वर्तमान में जीने का नाम ही जिंदगी है, और अगर आपने वर्तमान में जीने की आदत डाल ली तो आपका मन इतना फुर्ती और इतनी ताजगी के साथ भर जाएगा कि वो दुनिया आपको दिखेगी जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। सिर्फ एक छोटी सी आदत, वर्तमान में जीने की आदत, आपका पूरा जीवन बदल सकती है। आखिर में उस नौजवान युवक के सर पर हाथ फेरते हुए बौद्ध भिक्षु ने कहा कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा बेटे, पूरा जीवन तुम्हारे सामने है। जो बीत गया उसका अफसोस मत करो, वह बदल नहीं सकता। तुम अपने अपने जीवन को बदल सकते हो, उसके बारे में नई सोच पैदा कर सकते हो, अपने भविष्य के लिए एक नई दुनिया बना सकते हो। तो आज से ही अपने जीवन के बारे में सकारात्मक सोचना शुरू कर दो। तुम्हारा जीवन कुछ समय में ही बदल जाएगा। तुम्हारा मन और तुम्हारा दिमाग फिर से चुस्ती से भर जाएगा, फिर से स्फूर्ति लौट आएगी। दोस्तों, अगर आप और बौद्ध भिक्षु से सहमत हैं तो कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं और इस तरह के वीडियो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।